रात भर चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागता रहा, किसी को सोने नहीं दिया इसने। अरे बेटी, इसको यहाँ से किसी तरह लेकर जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। उठो उठो। डार्लिंग। कौन डार्लिंग? पहले तुम खड़े हो। ये सब क्या है? ये किसने किया? क्या हुआ? सब कुछ तुमने किया है। बाप रे बाप, लगता है रात में कुछ ज्यादा ही हो गई थी। क्या बोला तुमने? देखो, तुमने कोई गलत दवा पिला दी होगी, उसकी वजह से ये सब हुआ है। चलो आओ डॉक्टर, मेरा बीपी चेक कर लो। आपकी टेंशन में मेरा बीपी बढ़ रहा है। हेलो, तुम डिस्चार्ज हो चुके हो, अब जाओ यहाँ से। डिस्चार्ज? ऐसे कैसे दे सकते हो? You're not my headache anymore. अरे अरे अरे, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? प्लीज डॉक्टर, अगर मैं बाहर चला गया और मुझे कुछ हो गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? टेल मी योर ऑनर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही तक की थी। एक डॉक्टर होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल लवर की नहीं, एक पेशेंट की आपको ऑब्जर्वेशन में रखना ही होगा। चॉकलेट दिया क्या? ये लोग ना ऐसे ही हैं, देंगे नहीं। तुम मुझे देखो, मैं इसे देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 स्टॉप। 7 कदम पूरे हो गए हैं। 7 जन्मों तक हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर फिर से ये इस कंपाउंड में नजर आया ना, तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। थैंक्स दीदी। मम्मी नहीं आई अभी तक? आज ज्यादा काम है ना, तो लेट आएंगी। दीदी, और मैं कितने दिन यहाँ रहूंगी? डॉक्टर ने बोला ना तुम जल्दी डिस्चार्ज होगी। बेचारी मम्मी, उनको मेरे लिए न जाने कितने घरों में काम करना पड़ता है। वो बहुत थक जाती हैं। फिर घर आकर घर का काम करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, फिर स्कूल लेकर जाती हैं, उसके बाद फैक्ट्री भी जाती हैं। मैं जल्दी से पढ़ाई खत्म करके मम्मी की मदद करना चाहती हूँ दीदी। दीदी, वो अंकल रात भर आप ही को याद कर रहे थे। लगता है वो आपसे प्यार करते हैं। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता। He was just a patient. जो पेशेंट से प्यार नहीं करते वो भी एक पेशेंट की तरह ही होते हैं डॉक्टर। सिक्योरिटी। क्या कर रहे हो? चलो इधर से। पेशेंट को ठीक से दवा दी ना? हाँ, दे दिया। चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। कैसी है माँ जी? कब आई आप? आज सुबह ही आए बेटा। मेरे पति को बहुत चक्कर आ रहे हैं, ठीक से चल नहीं पा रहे, कमजोरी भी लग रही है। सोचा डॉक्टर को दिखा दूं। पर अब तक आपका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। पर हमें तो किसी का फोन नहीं आया। मैं देखती हूँ। सर, एक्चुअली नेक्स्ट ऑपरेशन इनका होना चाहिए था, लेकिन इनसे पहले किसी और का ऑपरेशन करवा दिया है। देखो, हमने उनको टाइम दिया होगा, लेकिन वो लोग टाइम पर नहीं आए होंगे, तुमने किसी और का ऑपरेशन कर दिया। और वैसे भी उनको कॉल तो गया ही होगा। मैंने उनसे पूछा, उन्हें हॉस्पिटल से कॉल नहीं गया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इंचार्ज आप ही है ना सर? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो क्या अब तुम मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाओगे? MBBS FCS में सीनियर सर्जन हूँ मैं, और तुम सिर्फ एक मामूली सी नर्स हो। माइंड योर ओन बिजनेस। अरे ये हॉस्पिटल है या मच्छी मार्केट? देखिए ना सर, सीनियर डॉक्टर की जरा भी इज्जत नहीं करती है ये लड़की। चरिता, सीनियर से बात करने का ये तरीका नहीं होता। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सर, ऑपरेशन लिस्ट में नाम इनका था, पर किसी और का करवा दिया। इनको कुछ हो गया तो? शट अप। अगर गलती हो गई होगी तो देखने के लिए मैं हूँ ना। हाँ, पूछिए ना सर। इसे लगता हम यहाँ डॉक्टरी नहीं, कोई बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूँ। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। सर, क्या करना है मैं जानता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तुम इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़ती हो? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
उनको वोडका पिलाएंगे क्या? ये वोडका नहीं है, पानी है। 2000 रुपए लीटर। इतना महंगा पानी पीने के लिए? पीने के लिए नहीं, मुंह धोने के लिए। हा? सर, सेंट्रल मिनिस्टर अपने ऑफिस में नहीं है। ए, मिनिस्टर जहाँ भी हो तू जाकर बोल दे। भैया, मेरे बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आना। उसकी परसों शादी है। मैं चाहता हूँ भैया आप परिवार के साथ चलता हूँ। क्या रे, तेरे हाथों से बहने वाला मामूली खून समझ रखा है? लाखों लोगों में ढूंढने पर भी ऐसा खून नहीं मिलता है, और आज तू उसी खून को बहाने की कोशिश कर रहा है। हाँ? छोड़ दे इसे। इतनी छोटी बात को लेकर टेंशन क्यों ले रहा है? मामा जी, आपसे रिलेटेड कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं है। हाँ। उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। ऑपरेशन जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा। वो डोनर की बात कहाँ तक पहुंची? हेलो, कहाँ तक पहुंचे? सर, मेरे आदमी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उसी के ब्लड ग्रुप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सर। कुछ अलग ब्लड ग्रुप है ना। मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। गुड। सर, आपने जो अमाउंट भेजा था वो खत्म हो गया है सर। अगर थोड़ा और पैसा मिल जाता मुझे तो ब्लड ढूंढने में थोड़ी और तेजी आ जाती। तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे मामा की जान बहुत कीमती है। सुनो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर गुड न्यूज मिलेगी आपको, पक्का। हाँ, अच्छा, डोनर की हालत कैसी है? बोला ना सर, डोनर अभी बिल्कुल ठीक है। अभी इलीगल स्लो पॉइजन देकर धीरे धीरे उसके ब्रेन को हम डेड कर देंगे। उसमें सर थोड़ा टाइम और लगेगा। बोलो बॉस। लड़की को देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। ये बात चरिता को पता नहीं चलनी चाहिए। लड़की को कहाँ लाना है मुझे बताओ, चरिता को कहाँ लाना है मैं बताता हूँ। अलग अलग प्लेसेस, एक ही टाइम पे होना चाहिए। मंजूर है, जगह बताओ। कल सुबह मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। आधे घंटे में सब खत्म हो जाना चाहिए। डन। सुन राज, वो लड़की छोटी है, एक बार फिर से सोच ले। मुझे किसी भी हालत में मेरी चरिता चाहिए। राज, मार्केट यार्ड, अन्ना नगर, KEMC हॉस्पिटल, एयरपोर्ट रोड। आधे घंटे में होना चाहिए। आई एम रेडी। सब रेडी है ना? सब रेडी है सर। वो अभी भी बेहोश है सर। नमस्ते बेटा। चरिता दीदी कहाँ है भैया? कैसी है वो? उनसे मिल सकती हूँ क्या? अभी वहीं जा रहे हैं। हाँ। लड़की के आने के बाद उसका ब्लड ग्रुप कंफर्म करो। भैया, चरिता दीदी से बात कर सकती हूँ? मैं तुम्हें उन्हीं के पास लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, थैंक्स भैया।
उतरो बेटा, ये लो, चलो। सर, मार्केट यार्ड में आ गए हैं। लाइन पे रहो। लड़की कहाँ है? मैं रेडी हूँ। मैं जब बोलूंगा उसी समय चरिता तुम्हारे सामने होगी। मैं भी जब बोलूंगा उसके अगले मिनट लड़की तुम्हारे सामने होगी। तो फिर देर क्यों कर रहा है? जल्दी बोल। अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो पहले मुझे चरिता चाहिए। तुम्हारे पीछे मारुति वैन आ रही है, देखो। लड़की वही है, पहले ये कंफर्म करो। Everything is fine, sir. Blood group is matched. चरिता को छोड़ दो। राज, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो राज। भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। बॉस, थैंक यू सो मच। मेरे मामा को नई जिंदगी दी, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश हो ना? देख लो, मैंने तुम्हारा प्यार तुम्हें लौटा दिया। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है राज? लक्ष्मी को क्या हुआ? बोलो राज, बोलो। इतने दिनों से मैंने जो तकलीफ सही वो बेकार जाएगी। ओह, पता चल गया? मैंने तो नहीं बोला। ये सब छोड़ो, मैं कुछ बोल रहा था तुम्हारी शर्त के बारे में। ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है राज। मुझ पे जब कोई दबाव डालता है तो मुझे नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो अब तेरी लवर मेरी प्रॉब्लम है। अगर ये बात किसी को पता चली तो मामा की इज्जत चली जाएगी, इसलिए मारना पड़ेगा। बचा सकता है तो बचा ले। लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। उस लड़की का ध्यान रखना, उसके पास कोई आ ना पाए। डॉक्टर से कंफर्म करके अंदर भेजना। क्यों बे, इतनी देर से तू लड़की पर ध्यान देना, लड़की पर ध्यान देना बोल रहा है। ऑपरेशन करने के लिए पहले तेरे मामा को हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, जो कभी नहीं जा सकता। तू जिस कार में जा रहा है वो कार सेफ नहीं है। क्या बात कर रहा है विदु? हाँ,
हम उस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, टेक्निकल एज। वो हाई-एल कार इस्तेमाल करता है। उसका इसी अगर हम अपने कंट्रोल में लगाएंगे तो हम इसकी कार को हैक कर सकते हैं। कार हैकिंग? वो कैसे? तुम कंपनी एग्जीक्यूटिव बन के जाओ और कार एक्सेस करो। उसकी कार इसी से चलेगी। इसी का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, जस्ट लाइक कंप्यूटर। डोर लॉक्स, स्टीयरिंग, ब्रेक सभी इसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब हम उस कार में ई डिवाइस कनेक्ट करके हमारे सॉफ्टवेयर को इस ईसी में इंस्टॉल करेंगे, तब कार में हमारा ई सॉफ्टवेयर रन होगा। एंडीनी असेंबल, उसे स्प्रिंग मोबाइल डिवाइस कहते हैं। उस डिवाइस में होने वाले सिम कार्ड डिवाइस नेटवर्क द्वारा सिग्नल को यहाँ एंटीना रिसीव करेगा। हम उसे ट्रांसमिट करके ब्लूटूथ के द्वारा सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देंगे। तब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होकर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तुमने जो कुछ कहा कुछ समझ में नहीं आया। ये काम करेगा ना? 2013 में बिलिकर और मिलर नाम के दो लोगों ने BMW X सीरीज को ऐसे ही हैक किया था और ऐसे ही जीप को भी हैक किया था, और उसी प्रोटोकॉल से मैंने भी इस डिवाइस को डिजाइन किया है। क्यों बे, टेंशन में आ गया? बुरा आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, एक न एक दिन इसका अंत होता ही है। सॉरी मामा, आई विल टेक केयर। बॉस, लगता है अब तक तुम समझे नहीं। Hey! योर कार इज हैक्ड। कार तुम चला रहे हो पर उसका कंट्रोल मेरे पास है। सो 1 मिनट में तेरा पूरा बैच यहां से निकल जाना चाहिए, समझा? जाओ वहां से, जाओ जाओ। राज, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। राज 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 राज, सुनते क्यों नहीं हो? ऐसे मामलों में बगल वालों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए कहते हैं। राज, ऐसे में तुझ जैसे लुच्चे आदमी पे भरोसा करूंगा, ये सोच कैसे लिया तूने? हे, हम जिन्हें चाहते हैं अगर वही हमारे सामने जान से हाथ धो बैठे हैं तो कैसा लगता है पता है? सैंपल देख। तेरे मामा को कुछ सालों का जीवन देने के लिए जिसकी पूरी जिंदगी बची है उसकी जान लेगा? अब तक तूने कहा था कि प्रॉब्लम मेरी लवर है। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी लवर नहीं है, तेरा मामा है। तूने ही कहा था ना, प्रॉब्लम होगी तो क्लियर करनी चाहिए। मामा का ध्यान रखना। हैप्पी जर्नी। Oh